धीरे धीरे इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन भी एक फोर्स नहीं बने। जिस दिन हम एक फोर्स बन जाएंगे उस दिन कोई भी मनुवादी किसी भी जगह पे खड़ा नहीं रह पाएगा, ये हमारा पूरा मानना है। तो अम्बेडकरवाद की जेन्युइन आवाज़ है, सिर्फ फोटो लगाने वाली नहीं, बाबा साहब के नाम पे धोखा देने वाली नहीं। जो जेन्युइन आवाज़ें हैं उनके साथ सबको आना पड़ेगा, सभी अम्बेडकरवादियों को। फूट है, एक बहुजन ही बहुजन का कत्ल कर रहा है आज के समाज में। नहीं, ये एकदम सच है। अगर बहुजन आपस में एक दूसरे के खिलाफ ना हो तो ये लोग तो कहीं नजर ही नहीं आएंगे ना, सिर्फ जो जेलों के अलावा। तो जैसे ही काट की हांडी चढ़ना बंद होगी तो ये ठग जो हैं जेलों में होंगे और देश की जनता को एक ईमानदार सरकार मिलेगी और खुशहाल देश होगा पूरा। अगर ये जेल और ईडी का डर दिखाएंगे तो हम अपने लोगों को छुड़ाएंगे भी, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मनुवादियों के कहने पे काम कर रहे हैं, हम उनको जेलों में भिजवाने का भी काम करें। यहाँ तो उनको जैसे बीजेपी और आरएसएस के प्रोग्रामों में जाने के लिए पैसे मिलते हैं, या उनको बड़ी बड़ी एसी बसेस मिलती हैं जाने के लिए, वो नहीं है, चल के आना पड़ता। तो यहाँ का एक एक व्यक्ति 100-100 के बराबर है, ये आपको समझना चाहिए। ये सब फ्रॉडगिरी चल रही है, जो मैनिपुलेशन की, इलेक्टोरल फ्रॉड की, ईवीएम के जरिए, और ये आपस में एक दूसरे को लड़ा के ही ये ठगी से वोट लिए जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली राज हमारा ही आएगा, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी को। डर आने के लिए ईडी सीबीआई वगैरह हैं, तो वो डर और छल कपट की राजनीति से पैसे देके ही हमारे लीडरों को तोड़ रहे हैं। सरकार बनाना एक अलग बात है, मेजोरिटी वोट लेना एक दूसरी बात। आज भी 66% लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। मेरे साथ जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। यहाँ पे सर बहुजनों का एक बड़ा सम्मेलन एक तरह से कह सकते हैं किया जा रहा है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब लोग आए हैं। तमाम बार पहले भी ये देखे गए हैं और कई एससी, एसटी जो हैं वो नेता भी हैं। उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें क्यों देखने को मिलती हैं? इसको बारीकी से आप कैसे देखते हैं? इसलिए कि अभी हम लोग धीरे धीरे इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन भी एक फोर्स नहीं बने। जिस दिन हम एक फोर्स बन जाएंगे उस दिन कोई भी मनुवादी किसी भी जगह पे खड़ा नहीं रह पाएगा, ये हमारा पूरा मानना है। जो तमाम नेता हैं, जो ओबीसी के, आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम है, उन्होंने एक बड़ी अपनी संख्या दर्ज कराई। सोशल मीडिया पे तमाम लोग देखे गए, लेकिन इन मंचों पे वो नेता नहीं देखे जा रहे हैं। ये वो थोड़ी अभी उनकी कुछ मजबूरियां होंगी, या अभी वो धीरे धीरे करके आएंगे, लेकिन आना सबको इसी प्लेटफॉर्म के नीचे है जहाँ पे जो अम्बेडकरवाद की जेन्युइन आवाज़ है, सिर्फ फोटो लगाने वाली नहीं, बाबा साहब के नाम पे धोखा देने वाली नहीं। जो जेन्युइन आवाज़ें हैं उनके साथ सबको आना पड़ेगा, सभी अम्बेडकरवादियों को। जैसे ही हम लोग आएंगे हमारी सरकारें बनेंगी, और वो फिर वो कभी नहीं जाएंगी, परमानेंट सरकारें बनेंगी। आपको कहीं ना कहीं लगता है सर कि ये जो है फूट है, एक बहुजन ही बहुजन का कत्ल कर रहा है आज के समाज में? नहीं, ये एकदम सच है कि अगर बहुजन आपस में एक दूसरे के खिलाफ ना हो तो ये लोग तो कहीं नजर ही नहीं आएंगे ना, सिर्फ जो जेलों के अलावा। कहाँ नजर आएंगे ठग और चोर? जेलों के अलावा कहीं नजर नहीं आएंगे। 90% कहा गया है बहुजन, दलित, माइनॉरिटी तमाम लोग हैं। उसके बाद भी 10% इतने हावी हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना मैं। जो एक ठग होता है वो लोगों को बेवकूफ़ बना के ठगी कर लेता है। तो लेकिन कितनी बार काट की हांडी चढ़ेगी, यही इशू है। तो जैसे ही काट की हांडी चढ़ना बंद होगी तो ये ठग जो हैं जेलों में होंगे और देश की जनता को एक ईमानदार सरकार मिलेगी और खुशहाल देश होगा पूरा। 250 से 300 से ज्यादा जो नेता हैं वो बहुजन है सर। ईडी और सीबीआई का डर इतना है कि वो भी चुप है बिल्कुल। तो यही तो बात है ना, इसीलिए हम एक वकीलों की बड़ी फौज बना रहे हैं। वैसी फौज नहीं जैसा आप एक जो एक्स लॉ मिनिस्टर को देख रहे हैं, वो तो अपने ज़ाती मकसद के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि वो तो खुद लॉ मिनिस्टर रहे हैं, वो तो खुद बहुत बड़े बड़े मंत्री और रह चुके हैं संतरी, तब उन्होंने कुछ नहीं किया। आज उन्हें वकीलों की फ़ौज की याद आ रही है। तो असली वकीलों की फ़ौज हम लोग बना रहे हैं, जो जो मजलूमों की लड़ाई लड़ेगी। और अगर ये जेल और ईडी का डर दिखाएंगे तो हम अपने लोगों को छुड़ाएंगे भी, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो मनुवादियों के कहने पे काम कर रहे हैं, हम उनको जेलों में भिजवाने का भी काम करेंगे। तो जो जनता है सर, उसके अंदर क्या देख रहे हैं? इतना समझ नहीं आ रहा है। जो संख्या है वो उसकी कमी देखी जा रही है। कई बार प्रदर्शन और मीटिंग्स और सम्मेलन हुए, लेकिन जो जितना मतलब 80% से ज्यादा बहुजन है वो एकत्र नहीं हो पाता है। वो पहले भी चैलेंजर रहे हैं और अभी भी देखने को मिल रहा उसकी वजह ये है कि एक तो धन संसाधन कम होते हैं, है। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि पब्लिसिटी वगैरह इतनी नहीं कर पाते।
और हमारे लोग तो सब अपना रोज़ का खाना रोज़ का काम करके ही आते हैं ना। एक दिन अगर वो प्रोग्राम में आएंगे तो यहाँ तो उनको जैसे बीजेपी और आरएसएस के प्रोग्रामों में जाने के लिए पैसे मिलते हैं, या उनको बड़ी बड़ी एसी बसेस मिलती हैं जाने के लिए, वो नहीं है। चल के आना पड़ता है, अपने एक दिन पेट काट के यहाँ के प्रोग्रामों में आना पड़ता है। तो यहाँ का एक एक व्यक्ति 100-100 के बराबर है, ये आपको समझना चाहिए। अभी इसका सर भविष्य कैसे देख रहे हैं आप आने वाले? अब 24 में तो ये पक्का तय हो गया है, घोषणा कर दी है और जो एक्सपर्ट्स हैं वही बोल रहे हैं कि 24 में बीजेपी की सरकार ही बनेगी। जब ये कंडीशन है तो 24 में अगर बीजेपी जीतती है तब क्या होगा? एक्सपर्ट जो हैं वो फ्रॉड हैं, आप सब लोग जानते हैं कि अगर ये फ्रॉडगिरी ही बंद हो जाए तो फिर तो वैसे ही एक भी वोट नहीं पड़ेगा उन्हें। ये सब फ्रॉडगिरी चल रही है, जो मैनिपुलेशन की, इलेक्टोरल फ्रॉड की, ईवीएम के जरिए, और ये आपस में एक दूसरे को लड़ा के ही ये ठगी से वोट लिए जा रहे हैं। ये ठगी है क्लियरली, और ये गैर कानूनी भी है। लेकिन क्योंकि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है अम्बेडकरवादी, इसलिए ये कुछ देर के लिए और कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली राज हमारा ही आएगा। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी को। हर धर्म का व्यक्ति सर अपने धर्म को लेके बड़ा आस्था रखता है और धर्म गुरुओं को इसके अंदर ढकेला जा रहा है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। बहुजन एक बड़ी संख्या है और उसको उसके धर्मगुरु ही बरगला रहे हैं, एक तरह से ऐसे देख सकते हाँ, तो वो सब दलाल जो हैं वो आरएसएस के लोग क्या करते हैं, उनके पास धन बल है, डराने के लिए ईडी सीबीआई वगैरह हैं, तो वो डर और छल कपट की राजनीति से पैसे देके ही हमारे लीडरों को तोड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं बुद्धिजीवी वो एक्सपोज भी कर रहे हैं उन्हें। तो लोगों तो समझदार है ना, जनता तो समझदार है, वो सही लोगों के साथ जुड़ रही है और ऐसे लोगों की ठगी में नहीं आएगी, चाहे वो धर्मगुरु हों चाहे वो आरएसएस के बड़े बड़े नेता। तो जो ये हिंदू राष्ट्र वगैरह आपको लगता है कि आने वाले समय में नहीं चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। अब भी कहाँ चल रहा है, कितने वोट ले पा रहे हैं इतनी बड़ी ठगी करके भी। सरकार हर जगह बीजेपी की बन रही है। सरकार बनाना एक अलग बात है, मेजोरिटी वोट लेना एक दूसरी बात। आज भी 66% लोग बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं ना। तो ये इन सबको एक जगह करने की जरूरत है। अभी भी ये ठगी करके भी 33% या 32% वोट ले पाते हैं, झूठ बोल के, इलेक्टोरल फ्रॉड करके, ईवीएम में गड़बड़ी करके, वोट चेंज करके, लोगों को आपस में लड़ा के, या जो लोग जीत के आ जाते हैं उनको डरा धमका के, एमएलए और एमपी। तब भी देखिए ये तब भी 32-33% से ज्यादा वोट नहीं ले पा रहे। मतलब आपके अनुसार अगर देखा जाए तो जो राजनेता हैं उनको राजनीति से उठकर चीजें अब देखनी पड़ेंगी अगर देश को बचाना है। अगर असली राजनीति करनी है, अगर सत्ता पर राजनीति करनी है, अगर बहुजनों का राज करना है, और सबको पदों की इतनी जगह है, लोग नहीं मिलेंगे हमें अपने इतने पद, जो ये कुछ मुट्ठी भर लोग लेके बैठे हैं, एक एक आदमी 4-4 पद लेके बैठा है। जब हमारी सरकारें आएंगी तो लोग नहीं मिलेंगे हमें पदों पे अपॉइंट करने के लिए। तो इसीलिए समझदारी इसी में है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक बार अपनी सरकार बने, फिर लोगों की कमी पड़ेगी कि किसको कहाँ बिठाएं। अंत में संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम बहुजन को सर आप? के संदेश यही देना चाहूंगा, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, किसी भी मनुवादी पार्टी को वोट नहीं देना है, मनुवादी मानसिकता का बायकॉट करना है, और हमें जेल भरने के लिए आंदोलन करना है। अगर हम जेल भरो आंदोलन बड़ा कर लेंगे तो कोई भी चीज़ किसी के काम नहीं आएगी, कोई छल कपट काम नहीं आएगी। जो लोग छल कपट और पैसा लूटने की वजह से बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं, राजनीति में आते हैं, वो राजनीति में आना ही बंद कर देंगे। सिर्फ सेवा करने वाले राजनीति में आने लगेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जेल भरो आंदोलन शुरू करें, भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो है मनुवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेरे साथ महमूद पराचा साहब, जिन्होंने अपनी राय रखी है। आज जो बहुजन सम्मेलन हुआ है रामलीला ग्राउंड में, 2 दिन से चल रहा था, उसके बारे में अपनी राय रखी है। बहुजन कब तक जागेंगे, क्योंकि तमाम बार सम्मेलन होते हैं लेकिन आपस में फूट के कारण इनका कुछ भला नहीं हो पा रहा है। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।